हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 6 इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट को बच्चों हम सभी को पता है, इंटरनेट से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं किसी भी जानकारी को। और इंटरनेट को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? इंटरनेट को अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन ग्रे ने इन्वेंट किया था, तो इसलिए उनको हम फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें जब पूरी दुनिया भर में प्रचार करना होता है किसी भी चीज़ का, तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इससे हम कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी ह्यूमंस और कंप्यूटर्स को बिना किसी ज्योग्राफिक लोकेशन के, कि मतलब वो किस जगह पर है, बिना उसके हम पूरी दुनिया में आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इंटरनेट से हम लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी कम्युनिटीज़ को और पूरे कंट्रीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट वायर से या बिना वायर के, वायरलेस, सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को पूरी दुनिया के आपस में कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में बिना वायर के कनेक्ट करता है। यूज़र कोई भी अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जब बहुत से लोग ऑनलाइन स्टडी करना पसंद करते हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो उसके लिए हमें इंटरनेट पर बुक्स को रीड करना होता है। सेकंड, हमें जब कोई टिकट बुक करानी होती है कहीं जाने के लिए, तो हम इंटरनेट से अपने रेलवे टिकट्स बुक कराते हैं। उससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हम घर बैठे कोई भी टिकट्स बुक करा सकते हैं। तो इंटरनेट से कोई भी काम इतना जल्दी से और इतना आराम से हो जाता है कि हमें अपने स्टेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमें ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, मूवीज़ का टिकट या कोई भी टिकट्स बुक कराने होते हैं तो हम इंटरनेट से कराते हैं। नेक्स्ट, बिल पे करने के लिए, जब हमें इंटरनेट पे कोई भी, हमें फ़ोन का बिल, बिजली का बिल पे करना होता है तो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें इंटरनेट यूज़ किया जाता है। हमें घर से बाहर जाने से हम बच जाते हैं, घर बैठ के ही हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए भी हमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट से जल्दी से हमारा मैसेज हमारे कंप्यूटर से हमारे फ्रेंड के पास चला जाता है और हम उतनी आसानी से मेल्स के थ्रू मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हमें भेजते हैं। नेक्स्ट, हम कोई भी वीडियोस देखने के लिए या कोई भी न्यूज़ देखने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो उससे हमें घर बैठे ही अपने कंप्यूटर पर हम गेम भी खेल सकते हैं, इंटरनेट से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट हमारी बहुत सारी चीज़ों को घर बैठे ही आराम से कर देता है। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, यदि हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट पे जस्ट उस टॉपिक का नाम एंटर करके सर्च करते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आराम से मिल जाती है। उसके बाद फॉर वॉइस एंड वीडियो चैटिंग, इंटरनेट पे हम अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें वीडियो चैटिंग करनी होती है, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसका हम देख भी सकते हैं वीडियो चैटिंग में। तो इस तरह से इंटरनेट हमारे डेली लाइफ में बहुत तरह से यूज़ होता है। अब हम कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जैसे वेब पेज, वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW बोलते हैं, URL, होम पेज, हाइपरलिंक, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। तो ये सब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इंटरनेट यूज़ करने में हमारे सामने आती हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW बोलते हैं। तो ये एक वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, जब बहुत सारी वेबसाइट को एक साथ हम इस पर देख सकते हैं।
तो हम वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पॉपुलरली ज़्यादातर वेब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। जिस तरह से हमारी बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक अकेला सिंगल पेज होता है जो कि इंटरनेट के वेब पेज है। इंटरनेट का जो एक पेज होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। तो वेब पेज में हम कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, मूविंग इमेजेस हो सकती हैं, या कोई वीडियोस हो सकती हैं। तो इंटरनेट से हम उसको वेब पेज पर लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद होम पेज एक टर्म होती है। तो होम पेज क्या होता है? जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो फर्स्ट पेज अपीयर होता है, दिखाई देता है हमें, उसको हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? ये एक हाईलाइटेड वर्ड या इमेज है जो कि एक वेब पेज पर आता है। जैसे यहाँ पर आ रहा है विकिपीडिया। तो जब हमें अपने माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक के लिए ऊपर मूव करते हैं तो माउस पॉइंटर जो होता है वो एक हैंड के निशान में चेंज हो जाता है। यदि हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक से बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूआरएल के बारे में। तो यूआरएल मतलब होता है यूनिक। ये हर एक वेबसाइट का एक सबसे अलग इंटरनेट एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे कि www.wikipedia.org एक यूआरएल है वेबसाइट का जिसे विकिपीडिया बोलते हैं। तो हर एक वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस होता है, इंटरनेट एड्रेस होता है, उसको हम यूआरएल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें वेबसाइट के कंटेंट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र हमारी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है जो हम वर्ल्ड वाइड वेब से चाहते हैं, और फिर मोज़ेक जो है वो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था जो डेवलप हुआ था। तो अब बहुत सारे ऐसे फेमस वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा। तो ये सब कुछ फेमस वेब ब्राउज़र्स हैं जो हमने अपने स्क्रीन पर कंप्यूटर में देखे होंगे कई बार। इसके बाद हम किसी वेबसाइट को कैसे ब्राउज़ करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ब्राउज़ मीन्स क्या होता है? ब्राउज़ मीन्स होता है किसी भी चीज़ के जो कंटेंट्स हैं उनमें से होकर जाना, मतलब उनको एक बार पढ़ना। तो वेब ब्राउजिंग मतलब होता है कि अपनी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से मूव होना, मतलब एक से दूसरी वेबसाइट पर जाना, उसको हम वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। तो हम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। जब हमें इंटरनेट पर वेबसाइट्स को ब्राउज़ करना होता है, मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पर जाना होता है, तो हम एक वेब ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को, और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो खुल जाती है तो हमें अपना यूआरएल, वेबसाइट का एड्रेस जिसको हमें ब्राउज़ करना है, उसको हम अपने एड्रेस बार पर एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पॉइंट सीखे? सबसे पहले इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हमारे पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक दूसरे से लिंक करता है। सेकंड, ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट के थ्रू भेजे हुए या रिसीव किए हुए मैसेजेस को हम बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट्स का कलेक्शन है। होम पेज वेबसाइट के फर्स्ट पेज को बोलते हैं, और हाइपरलिंक हमें एक न्यू वेब पेज पर लेके जाता है जब हम इसको क्लिक करते हैं। और यूआरएल इंटरनेट एड्रेस है वेबसाइट का। एंड नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पेज के कंटेंट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि इंटरनेट में क्या क्या टर्म्स होती हैं और इंटरनेट से हमारा क्या क्या फ़ायदा है, डेली यूज़ में हम क्या क्या चीज़ें इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं।
तो ये था बच्चों इंटरनेट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।